जहां यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास जलस्तर 204.79 दर्ज किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान ही 205.33 मीटर है। लगभग 1 मीटर का डिफरेंस यहां पर है। आज सुबह हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा गया है और हथनीकुंड बैराज से 36,409 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर इस वजह से और ज्यादा बढ़ गया है और बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। इसको लेकर हमारा प्रशासन हालांकि कितना तैयार होगा ये देखना होगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक तरफ हथनीकुंड बैराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर जो बढ़ता हुआ दिल्ली से बहने वाली ये यमुना जहां नजर आ रहा है, वहां की तस्वीरें आप देख लीजिए। तो क्या दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है? क्योंकि वाटर लेवल जिस तरह से राइज हो रहा है, इससे पहले भी एक बार डूब क्षेत्र में पानी भर गया था और पानी आ जाने की वजह से वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि इस बार ये देखना होगा कि अगर बाढ़ आती है तो उसके निपटने के लिए जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, वो दावे ऑन ग्राउंड आखिर कितने नजर आएंगे। फिलहाल तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ ही दिखा रही हैं। हार्डली 1 मीटर है, 1 मीटर का डिफरेंस है। 205 के लगभग मीटर के लगभग खतरे का निशान होता है 204 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर कहीं कोई आफत न ला दे, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हथनीकुंड बैराज से देख रहे हैं आप तस्वीरें और दिल्ली से भी दिखा रहे हैं हम आपको। वहां से छोड़ा गया पानी दिल्ली में क्या स्थिति पैदा कर रहा है वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी नसीम भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। नसीम, यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कितनी एक खतरे की घंटी अभी नजर आ रही है उन लोगों के लिए जो निचले इलाकों में रहते हैं, डूब क्षेत्र में रहते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो निचले इलाकों में यमुना खादर के निचले इलाकों में रहने वाले किसान हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो यमुना खादर में ही घर बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए तो ये एक खतरे से खाली खबर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आज जो वाटर लेवल है वो 204.79 नापा गया है और 205.33 होता है, तो ये जो यमुना का जलस्तर है वो सामान्य रूप में जो लेवल होता है उसको क्रॉस करके रिहायशी इलाकों में पानी जा सकता है। लेकिन जो स्थिति अभी मौजूदा बनी हुई है, इस स्थिति में जो रिहायशी इलाकों में नीचे रहने वाले लोग हैं, जो यमुना खादर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ता है यमुना का तो संबंधित विभाग के अधिकारी समय समय पर अनाउंसमेंट भी करते हैं उन लोगों को वहां से जाने के लिए और दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी बातें करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग तो जो बिल्कुल यमुना के किनारे पर से वो तो छोड़ चुके हैं, लेकिन काफी ऐसी परिवार हैं जो अभी भी अपना इलाका नहीं छोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन वाटर लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, पिछले 4 दिनों में कई गुना जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2023 में जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी तो स्टार्टिंग 203, 204, 205 के आसपास में होना शुरू हुआ था, तब ज्यादा संज्ञान नहीं लिया गया था। और फिर आईटी बैराज जो था, जो राजस्थान हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं, वो बंद होने की वजह से, समय पर नहीं खोलने की वजह से दिल्ली के तमाम आसपास के जो यमुना किनारे के इलाके हैं उनमें बाढ़ आ गई थी और जो सड़कें थी वो बाधित हुई थी। इस बार ऐसी सिचुएशन ना बने, ऐसी दिक्कतें ना आए, उसको लेकर पहले ही जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन जो निचले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अभी मौजूदा जो यमुना का जलस्तर 204.79 बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और वहां से उनको हटाने में भी गनीमत है। क्योंकि रात को वाटर लेवल कितना बढ़ता है ये पता नहीं। हर घंटे 35,000 से 42-41,000 क्यूसेक पानी अब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है, जल पल्ले आ रही है, तो उसका असर जो है अब कहीं ना कहीं दिल्ली के मैदानी यमुना नदी में भी दिखाई दे रहा है। जी नसीम, ऐसे में अब तैयारियां क्या है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि देखिए दावे तो तमाम किए गए हैं, लेकिन क्या एक्शन प्लान होगा जब ऐसी स्थिति बन जाए, अगर बाढ़ आ जाए या निचले इलाकों में पानी भर जाए?
देखिए, जब निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना होती है, जो डेंजर जोन में यमुना बह रही है, इस पॉल्यूशन में सबसे पहले फ्लड विभाग के अधिकारी और यमुना संबंधित विभाग के तमाम जो भी अधिकारी हैं, वो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलाउंसमेंट करके नोटिस देकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यमुना किनारे पर सीवर भी लगाए जाते हैं। जो लोग हैं यमुना में किनारे रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं तो वहां पर रहने का इंतजाम किया जाता है। और सबसे प्रमुख बात जो है, वो जो हरियाणा का एक बैराज ITU पे बना हुआ है, जिसकी वजह से सन 2023 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी, उसका भी जो स्थायी समाधान था वो सरकार खोजने की कोशिश कर रही थी। और जो वो बांध है, वो जो बैराज है, उसको सही रिपेयर भी किया गया और देखभाल भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, वो इस बार बाढ़ को लेकर बिल्कुल भी ढीला रवैया नहीं दिखा रहे हैं। और क्योंकि हर जगह बोट लगाई गई है, बोट क्लब की टीम से DMIST की तमाम टीम गोताखोर जो है यमुना के अलग अलग किनारों पर मौजूद है। और जिस तरह की सिचुएशन होती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यमुना किनारे कोई डूबा है, तो बोट क्लब की टीम फौरन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। तो अभी तक तो जो बताया गया अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे, उसके हिसाब से यमुना के को लेकर तो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जब यमुना का जल स्तर 205.33 क्रॉस करेगा और यमुना उफान पर होगी, निचले इलाकों में बाढ़ आ चुकी होगी, उस समय क्या कुछ इंतजाम किए गए थे और किस तरीके से लोगों को राहत दी जाएगी, आने वाले समय में ही कंफर्म हो पाएगा। जी ठीक है नसीम, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, खतरे के निशान के करीब है अभी यमुना नदी का जलस्तर, जो आप देख रहे हैं हार्डली 1 मीटर का डिफरेंस बस नजर आ रहा है। और 2023 में भी इसी तरह से खतरे के नजदीक पहुंचते पहुंचते आकर निचले इलाकों में पानी भर गया था।